हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे, निम्न जाति आंदोलन की बात की थी हमने, मजदूर संघ आंदोलन की बात की थी। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है आज, आधुनिक भारत में विद्रोह का किसान आंदोलन। ठीक है, इसके बाद और विद्रोह बच जाते हैं जो जनजातियों द्वारा किए गए, जैसे बिरसा मुंडा, संथाल परगना, किट्टूर, ठीक है, कोल, फरायजी। इसकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। तो शुरू करते हैं किसान आंदोलन। हालांकि ब्रिटिशर्स का शासन के दौरान क्या है, किसानों के ऊपर सबसे अधिक जो यातनाएं की गई या शोषण हुआ, वह किसका हुआ? किसानों का ही हुआ। ठीक है, तो स्वाभाविक था क्या है, किसानों के मध्य क्या होगा? विद्रोह उत्पन्न होगा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। और किसके विरुद्ध? जो जमींदार थे, कर वसूल करते थे, बुलायास वसूल करते थे अपने मनमाने ढंग से। तो सबसे पहला जो किसान आंदोलन है, सबसे प्रथम किसान आंदोलन होता है 1859-60 में, यानी 1859-60 में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? नील आंदोलन या नील विद्रोह कह सकते हैं। तो यह सबसे प्रथम, यानी यह क्या था? प्रथम कृषक आंदोलन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम कृषक आंदोलन किसे माना जाएगा या कौन है, तो कौन है? नील आंदोलन 1859-60 ईस्वी में। ठीक है, नादिया जिला है कहाँ? बंगाल में। ओके, और बंगाल का एक गांव है गोविंदपुर। ठीक है, गांव था, अभी पता नहीं गांव है नहीं। तो गांव, इस गांव में क्या है? नील आंदोलन की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि जो नील उत्पादक यूरोपीय लोग थे, जो, ठीक है, जो कारखाने थे यूरोपीय लोगों के ही थे, मैक्सिमम लेवल पर देखा जाए तो यूरोपीय व्यक्तियों के कारखाने थे। और सभी कारखाने कहाँ स्थापित किए गए थे? गांवों में। जाहिर सी बात है, जो खेती किसानी हो रही है वो कहाँ हो रही है? गांवों में ही, शहरों में तो हो रही है। तो जो कारखाने स्थापित किए गए थे जहां नील का शोधन किया जाता था, ठीक है, तो गोविंदपुर गांव से इसकी शुरुआत होती है, नादिया जिला बंगाल में। ठीक है, तो जो यूरोपीय उत्पादकों के ये भूतपूर्व कर्मचारी थे, दो, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इनके द्वारा क्या है? नील आंदोलन की शुरुआत की जाती है। ठीक है, नील आंदोलन में क्या था कि एक ददनी प्रथा का प्रचलन था। ददनी प्रथा की बात हमने की थी पहले भी, जब हम हस्तशिल्प उद्योग और ग्रामीण शिल्प उद्योगों की बात कर रहे थे, शहरी हस्तशिल्प की बात कर रहे थे, उसमें हमने ददनी प्रथा की बात की थी। ददनी प्रथा में क्या होता है कि जो बाजार भाव होते हैं, ठीक है, बाजार भाव से कम पर क्या है? इकरारनामा कर लिया जाता है, या करारनामा कर लिया जाता था किसानों के साथ। ठीक है, बेहद ही कम दाम पे क्या है, उन्हें नील अपने बेचने पड़ते थे यूरोपीय उत्पादकों को, ठीक है, कारखाने में। तो ऐसे शोषण क्या है, चल रहा था किसानों का। जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी उनके किसानों के बंगाल में, ठीक है, किसानों द्वारा। हालांकि किसान चाहते थे कोई अन्य फसलें उगाना, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, अन्य सब्जियां हो गई, लेकिन उनसे क्या है, जबरदस्ती नील की खेती उगवाई जा रही थी या फसल लगाई जा रही थी। क्यों लगवाई जा रही थी? क्योंकि औपनिवेशिक शासन था अंग्रेजों का शासन। प्रशासन से लेकर, प्रशासनिक से लेकर न्यायिक कार्यालयों तक कौन थे? उच्च पदों पर ब्रिटिशर्स ही थे। तो जो नील उत्पादक थे यूरोपीय थे, और उनका ही पक्ष क्या है, शासन प्रशासन या न्यायपालिका द्वारा लिया जाता था। तो ये सब समस्याएं थी नील आंदोलन के समय, जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और चरण विश्वास द्वारा क्या है, किया जाता है। ये भी क्या थे? भूतपूर्व में कर्मचारी थे कारखानों में, जो यूरोपीय उत्पादक थे। ठीक है, तो नील आंदोलन से ही रिलेटेड क्या है, एक नील दर्पण नाटक भी है जो दीनबंधु ने लिखा था। ठीक है, दीनबंधु द्वारा। तो याद रखेंगे, जो नील दर्पण के नाटक के राइटर हैं वो कौन है? दीनबंधु। ओके, तो नील आंदोलन से रिलेटेड जितने भी उस समय के लोग समर्थन में, तो समाचार पत्र भी थे। समाचार पत्रों में बात करें तो हिंदू पैट्रियट, यानी हरीश चंद्र मुखर्जी का जो हिंदू पैट्रियट थी, उसमें भी क्या है, इसकी बात की गई है। तो याद रखेंगे समाचार पत्रों में नाम
हिंदू पैट्रियाट। तो हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र में भी क्या है, माध्यम से इनका समर्थन किया जा रहा था। और हिंदू पैट्रियाट के लेखक कौन, सॉरी संपादक कौन थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ओके। और तो ये सब देखते हुए क्या है, 1860 में ब्रिटिशर्स द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है, नील आयोग, 1860 में, ठीक है। और इसका अध्यक्षता कौन करता है, सीटोन कार्ल, ठीक है, सीटोन कार्ल, ठीक है। तो अभी जो इस आयोग द्वारा क्या है, जांच की जाती है, फिर अधिनियम आता है, उस कानून आता है, कानून के तहत क्या है, किसानों को ही क्या है, किसानों का पक्ष लिया जाता है, यानी कि जबरदस्ती उनसे क्या है, नील की खेती नहीं कराई जाएगी, ऐसी बात की जाती है नील आयोग सीटोन कार्ल द्वारा, ठीक है, कानून के तहत। और जो फसल चाहे वो क्या है, अपना उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच क्या, 1859-60 के बीच सभी कंपनियां या कारखाने जितने भी थे गांवों में, वह यूरोपीय उत्पादकों द्वारा क्या है, खुद ही बंद कर दिए जाते हैं या समेट कर यहां से बंगाल से निकल जाते हैं, ठीक है। तो यह था हमारा नील आंदोलन, प्रथम कृषक आंदोलन, याद रखेंगे। इसमें दंडनीय प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नील आंदोलन से रिलेटेड 1917 की सत्याग्रह की, नील सत्याग्रह, चंपारण जिला बिहार, जो क्या है, नेपाल के तराई जिले से लगता हुआ है, ठीक है। 1917 में बिहार में नील सत्याग्रह शुरू किया जाता है। गांधी जी का पहला प्रयोग था भारत में जब किसी सत्याग्रह का, ठीक है, नील सत्याग्रह चंपारण में। तो जो यहाँ के किसानों की समस्या थी, यानी कि 3/20 या 3 कठिया प्रथा भी से कहते हैं, तीन कठिया मतलब 1 बीघा में 20 कट्ठे होते हैं ना, तो उसके तीसरे भाग पर क्या है, जबरदस्ती किसानों से क्या है, नील की खेती कराई जाती थी। और इस समस्या का अवगत कराया गया महात्मा गांधी जी को, किसके द्वारा, चंपारण के ही एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल द्वारा। जब लखनऊ में अधिवेशन होता है 1916 में, तो वहां राजकुमार शुक्ल द्वारा महात्मा गांधी से मुलाकात की जाती है, ठीक है। और महात्मा गांधी को क्या है, आमंत्रित किया जाता है चंपारण की किसानों की समस्याओं से रिलेटेड क्या है, वह क्या करें, उनके साथ खड़े हों या आंदोलन शुरू करें या सत्याग्रह। तो पहला सत्याग्रह था क्या, महात्मा गांधी का, ठीक है, पहला, भारत में पहला सत्याग्रह, याद रखेंगे ये सारे फैक्ट्स, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3/20 भाग पर, खेत के 3/20 भाग पर, यानी कि 3 कठिया प्रथा कहते थे इसको, ब्रिटिशर्स द्वारा क्या है, उत्पादकों द्वारा नील की खेती कराई जाती थी। और राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर या आमंत्रण पर क्या, महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं पहली बार 1917 में, और वहां सत्याग्रह शुरू होता है। इसी तरह महात्मा गांधी के लिए क्या है, भारत में पहला सत्याग्रह बनता है चंपारण का नील सत्याग्रह 1917, ठीक है, बिहार। तो एक आयोग का गठन किया जाता है चंपारण के लिए, नील आयोग का, ठीक है। एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें गांधी जी क्या है, स्वयं सदस्य होते हैं। और इस कमेटी की सिफारिश पर क्या है, चंपारण कृषि अधिनियम 1918 लाया जाता है। तो याद रखेंगे चंपारण कृषि अधिनियम कब आया, 1918 में, ठीक है। तो इस तरह हमने बात की चंपारण नील सत्याग्रह की, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे अब किसकी, पावना विद्रोह। पावना विद्रोह भी क्या है, किसान आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है, पावना विद्रोह। इसका कारण क्या था, पावना विद्रोह का, पावना विद्रोह कहां था, पावना विद्रोह था बंगाल में, यहां लिखा नहीं है। पावना विद्रोह कहां हुआ, बंगाल में, याद रखेंगे, पावना बना से बंगाल, ठीक है। यहां लगान की जो दर थी बहुत ही क्या थी, ऊंची थी, बहुत ही ज्यादा लगान की दर जो थी, राजस्व जो था वो बहुत ही ऊंचा था, ठीक है। इसलिए इस विद्रोह शुरू होता है बंगाल का, पावना विद्रोह, ओके।
इसका नेतृत्व किया जाता है इन लोगों द्वारा। ये नाम याद रखेंगे, ईशान चंद्र राय, शंभूपाल, केशव चंद्र राय और खुदी मल्लाह। ठीक है। हालांकि कैंपबेल द्वारा इसकी जांच कराई जाती है और किसानों का पक्ष लिया जाता है। ठीक है, लगान दर भी कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन इस पाबना विद्रोह का जो समर्थन है बुद्धिजीवी वर्गों द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, रमेश चंद्र दत्त द्वारा यानी आरसी दत्त द्वारा भी क्या है इस आंदोलन का समर्थन किया जाता है। तो याद रखेंगे ये दोनों नाम समर्थन किया जाता है। स्टेटमेंट वाला भी पूछा जा सकता है कुछ भी। ठीक है, इसमें एक नारा भी दिया गया किसानों द्वारा या रैयतों द्वारा कि हम महारानी की, ठीक है, उसमें महारानी का शासन था 1873-76 में। ठीक है, तो महारानी कौन थी? विक्टोरिया। ठीक है, तो इसमें नारा था कि हम महारानी की क्या है, रैयत होना चाहते हैं, यानी केवल और केवल किसकी? महारानी की। तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, हम महारानी की। ठीक है, और केवल उन्हीं की। ठीक है, रैयत रहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। किस किसान आंदोलन से रिलेटेड है? तो पाबना विद्रोह से, यानी कि हम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत रहना चाहते हैं या होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी पाबना विद्रोह से रिलेटेड। बंगाल में 1873-76 के दौरान पाबना विद्रोह होता है और इसी पाबना विद्रोह के थ्रू एक एक्ट लाया जाता है, कानून लाया जाता है 1885 में, जो क्वेश्चन क्या है बीपीएससी में पूछा जा चुका है, बंगाल काश्तकारी कानून। ठीक है, बंगाल काश्तकारी कानून। तो याद रखेंगे कहां लिखा जाए, यही लिखा जाता है। ठीक है, तो 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून लाया जाता है 1885 में। ठीक है, इसका तो बंगाल काश्तकारी कानून कब लाया गया? 1885 में, पाबना विद्रोह से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन क्या बीपीएससी में पूछा जा चुका है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम दक्कन उपद्रव विद्रोह की या मराठा विद्रोह की। 1875 में होता है ये दक्कन विद्रोह। ठीक है, 1875 में दक्कन विद्रोह। इस विद्रोह का जो समर्थन था वह पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एमजी रानाडे द्वारा भी क्या है किया जाता है, यानी जस्टिस रानाडे द्वारा भी किया जाता है। इसका मुख्य कारण जो था कि जो साहूकार थे या उत्तर भारत से जो साहूकार गए थे, राजस्थान से जो साहूकार गए थे, महाजन गए थे, उनके द्वारा क्या है बहुत अधिक दर पर, ब्याज दर पर क्या है, और उनसे वसूली की जा रही थी। महाजनों द्वारा ऊंची दर पर ब्याज वसूली की जा रही थी। ठीक है, और क्या कारण थे? भू राजस्व। अन्य कारण, तत्कालिक कारण तो यही था कि महाजनों द्वारा क्या है ऊंची ब्याज दर वसूली, और ऐसा वसूली जो किसान क्या है समर्थ नहीं हो पाते थे भू राजस्व देने में या ब्याज दर वसूल देने में या कर्ज लौटाने में। तो महाजनों द्वारा क्या है न्यायालय द्वारा उनके घरों पर, खेतों पर क्या है अधिकार कर लिया जाता था। इससे क्या हुआ कि महाजनों का क्या है सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया वहां पर महाराष्ट्र, मराठा दक्कन रीजन में, जैसे अहमदनगर जिला था, पुणे जिला था वहां पर। ठीक है, और बहिष्कार शुरू हुआ और उनके बीच क्या हुआ मराठा विद्रोह शुरू हुआ। अन्य कारण भी थे, जैसे भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर थी, कृषकों के खेत घर आदि क्या अभी मैंने बात की आदि गिरवी रखवा लिया जाता था ऋण पत्र पर। ठीक है, हस्ताक्षर करा लिए जाते थे न्यायालय द्वारा, क्या है वो जब्त कर लिए जाते थे महाजनों द्वारा। ठीक है, और
इसी बीच क्या है 1875-76 में अकाल भी पड़ा था। ठीक है, तो याद रखेंगे दक्कन अकाल 1875-76 में अकाल। तो अकाल पड़ने के बावजूद भी क्या है, ऊंची भू राजस्व दर थी, लगा ब्याज दर भी बहुत ऊंचा था। ठीक है, तो इन सब कारणों से क्या है, दक्कन का विद्रोह होता है। और यह विद्रोह होता है, उसके बाद क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा क्या है, दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया जाता है 1879 में। ठीक है, तो दक्कन कृषि राहत अधिनियम का याद रखेंगे, ईयर 1879 में किसी किसानों को क्या है, राहत दी जाती है। ओके, ब्याज दर कम किए जाते हैं। तो दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में लाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसका, दक्षिण भारत में विद्रोह है मोपला विद्रोह का। मोपला विद्रोह कब होता है, 1921-22 में, 1920-21 में। ठीक है, हालांकि इसकी शुरुआत 1836 से ही, 1836-54 समय समय पर बार बार विद्रोह होते रहते थे। लेकिन मेनली जो विद्रोह की हम बात करेंगे 1920-21 में मालाबार तक, केरल में। ठीक है, इसका बाद में नेतृत्व किया जाता है अली मुस्लियार द्वारा, जो एक खिलाफत आंदोलन के नेता थे। ठीक है, इस आंदोलन को अमीर एवं गरीब के मध्य का संघर्ष भी कहा जाता है। ओके, मोपला विद्रोह को क्यों, क्योंकि यह जमींदारों के बीच और किसानों के बीच था। और ये मोपला विद्रोह बाद में क्या है, सांप्रदायिक रूप भी धारण कर लेता है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी भी जाते हैं, महात्मा गांधी जी का भी समर्थन रहता है, और भी बहुत सारे मुस्लिम नेताओं का खिलाफत आंदोलन के जो मुस्लिम नेता होते हैं उनका समर्थन होता है। ठीक है, नंबूदरी जो जमींदार थे वहां के उच्च वर्ण के हिंदू थे, और जो किसान थे मैक्सिमम वे क्या थे, मुस्लिम वर्ग थे, और इनके वंशज अरब देश के थे, अरब के वंशजों के थे ये। हालांकि हमने प्राचीन काल से देखा था क्या कि अरबों अरब व्यापार के लिए आते थे, तो उनके वंशज थे यहाँ के जो किसान थे। ठीक है, मोपला विद्रोह में तो जमींदारों का क्या था, साठगांठ था, शासन प्रशासन से अधिक उच्च दर पर क्या थी, लगान था, भू राजस्व था। ये सारे कारण थे मोपला विद्रोह के। ठीक है, तो 1920-21 में अगर मोपला विद्रोह की बात की जाए, 1836 शुरुआत होती है, स्टेटमेंट आता है, मिलता है 1836 से, तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, ना कि केवल 1920-21 से। 1920-21 में क्या है, एक बार फिर विद्रोह शुरू होता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी मोपला विद्रोह की, अली मुस्लियार नेतृत्व। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम बारदोली सत्याग्रह की। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह की। बारदोली का नाम आते हमारे नाम पे सबसे पहले किसका नाम आता, सरदार पटेल का। लेकिन ये जो सत्याग्रह शुरू किया गया 1928 में, सूरत जिले में बारदोली जगह है। ठीक है, ये शुरू किया गया था दो भाइयों, मेड़ता बंधु कहते हैं इनको, मेड़ता बंधु, कल्याण जी ने नेतृत्व कर रहे थे और कुंवर जी। ठीक है, बाद में इसमें कांग्रेस प्रांतीय समिति द्वारा क्या है, सरदार पटेल को भेजा जाता है नेतृत्व करने के लिए। तो बाद में इसका नेतृत्व कौन करता है, बारदोली सत्याग्रह का, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, लेकिन अगस्त 1928 में क्या है, गांधी जी भी पहुंचते हैं बारदोली में। क्यों पहुंचते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स द्वारा क्या है, अंग्रेजी शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा अगर पटेल को क्या है गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, गांधी जी करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यहां जो भू राजस्व की दर थी वह करीब करीब 22% तक बढ़ा दी गई थी। ठीक है, 1926-27 में क्या है, कपास के दाम में क्या है, काफी वृद्धि हो गई थी। ठीक है, 1926-27 में। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, यहां पर भू राजस्व बढ़ाकर कितना किया गया था, 22%। याद रखेंगे कि बारदोली सत्याग्रह में भू राजस्व बढ़ाकर कितना किया गया था, 22%। ठीक है, फिर बाद में क्या है, मैक्सवेल द्वारा इसकी जांच कराई जाती है, किसके थ्रू, ब्रूमफील्ड जांच कमीशन के थ्रू। ठीक है, और जांच कराने पर किसानों का ही पक्ष पाया जाता है, किसानों का पक्ष लिया जाता है, और इस 22% को क्या है, घटाकर
कितना कर दिया जाता है? 6.023%। 6.03%, 23 नहीं है, ठीक है, 3%, 6.03% टैक्स कर दिया जाता है। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह की खास बात है यह है कि इसमें महिलाओं ने बहुत ज्यादा भाग लिया। ठीक है, महिलाओं ने भाग लिया। याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस किसान आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई, तो महिलाओं द्वारा इस आंदोलन में क्या है? सक्रिय भूमिका निभाई जाती है। जैसे कि महात्मा गांधी पत्नी कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल। मणिबेन पटेल कौन थी? पटेल, वल्लभ भाई पटेल की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, और भी बहुत सारी महिलाएं क्या है इसमें भाग लेती हैं। इसी आंदोलन के थ्रू क्या वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं द्वारा क्या है? सरदार की उपाधि दी जाती है। तो इसको भी याद रखेंगे, महिलाओं द्वारा क्या है? सरदार की उपाधि दी जाती है। सरदार मतलब नेता, और एक सरदार होते हैं जो डाकमुख सरदार होते हैं, वो वाले सरदार नहीं, उसका भी नाम मतलब नेता होता है। यह महिलाओं द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बारदोली की महिलाओं द्वारा। तो वल्लभ भाई पटेल को क्या है? सरदार की उपाधि दी जाती है बारदोली की महिलाओं द्वारा। फिर बाद में क्या हम लोग सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह हो गया हमारा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के दौरान ये क्या है? पटेल द्वारा या वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1928 में ही कोई कर नहीं देने के लिए एक आंदोलन चला जाता है, साराबंदी आंदोलन। ठीक है, तो इसी का पार्ट था बारदोली सत्याग्रह का, साराबंदी आंदोलन, यानी कोई कर नहीं, 1928 में सरदार पटेल द्वारा। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट किसान आंदोलन की, नेक्स्ट किसान आंदोलन। ओके, नेक्स्ट किसान आंदोलन है कौन सा? तेभागा आंदोलन, यानी बंगाल में तेभागा आंदोलन है 1946 से लेकर 50 तक। ठीक है, 1946 से लेकर 50 तक बंगाल में। तो पहले बंगाल में क्या त्रिपुरा उपरा के क्षेत्र भी आते थे। इसकी शुरुआत थाना की त्रिपुरा से होती है, याद रखेंगे, त्रिपुरा से शुरू। त्रिपुरा में एक जगह हसनपुर या हसना कुछ ऐसे ही है। ठीक है, वहां से शुरुआत होती है, इसकी याद रखेंगे। 1946-50 में, ठीक है, बंगाल से, जिसका नेतृत्व कंपा राम सिंह और भवन सिंह द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो तेभागा आंदोलन जो था जमींदारों के विरुद्ध था। ठीक है, लेकिन तेभागा आंदोलन में क्या है? किसानों द्वारा मांग रखी जाती है क्या, या यह तय किया जाता है कि जो फसल है, फसल का 2/3 भाग किसान लेंगे, और क्या है बच क्या गया? 1/3 भाग जमींदार को देंगे। किसको देंगे? जमींदार को। इसलिए क्या है? तिहाई भाग की बात की जा रही है फसल की। ठीक है, इसीलिए इसे क्या है? तेभागा आंदोलन कहा जाता है, तेभागा नाम से इसे जाना जाता है। इस आंदोलन को जो प्रेरणा मिली या जिससे प्रेरित हुआ यह आंदोलन, वह था फ्लाउड आयोग, जो 1940 में गठन किया गया था। ठीक है, जिसमें किसानों का पक्ष लिया गया था कि किसानों को, ठीक है, तो ये फ्लाउड आयोग से, याद रखेंगे, इस आयोग का नाम फ्लाउड आयोग, 1940 तेभागा आंदोलन क्या था? उससे प्रेरित होकर ही चलाया गया था वहां के किसानों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम तेलंगाना आंदोलन की। तेलंगाना कहां पर है? हैदराबाद रियासत का एक भाग था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, लेकिन अभी क्या तेलंगाना एक अलग राज्य बन गया है। ठीक है, तो यहां का जो तेलंगाना आंदोलन का कारण था हुआ था क्या? कम दाम पर जबरदस्ती अनाज वसूला जा रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1945 में, और यह आंदोलन शुरू होता कब से? 1946 से लेकर 51 तक। ठीक है, तो 1946 से लेकर 51 तक तेलंगाना आंदोलन चलता है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। ठीक है, तो कम दाम पर हैदराबाद रियासत द्वारा जबरदस्ती क्या अनाज वसूला जा रहा था, ये तो कारण हो गया एक। और दूसरा जो कारण था
वहां के कम्युनिस्ट नेता जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, कमरैया, ठीक है, उनकी हत्या कर दी जाती है। कमरैया की, कम्युनिस्ट नेता कमरैया की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? पुलिस द्वारा, ठीक है। तो ये जो तात्कालिक कारण था वह था कम्युनिस्ट नेता कमरैया की हत्या कर दी जाती है पुलिस द्वारा। तो ये आंदोलन क्या है, और भी उग्र हो जाता है, शुरुआत हो जाती है, ठीक है। छापामार, यह सबसे लंबा क्या है, छापामार कृषक युद्ध था। तो याद रखेंगे, या पूछा जाए क्वेश्चन अगर छापामार कृषक युद्ध कौन सा था, तो कौन सा था? तेलंगाना का था, और सबसे लंबा भी चला था ये 1946 से लेकर 51 तक, लेकिन छापामार कृषक युद्ध के मैटर में, ठीक है। तो ये बात हो गई तेलंगाना आंदोलन से 1946, छापामार कृषक युद्ध, तेलंगाना आंदोलन 1946। हाँ, एक और बात याद रखेंगे कि इस आंदोलन के थ्रू क्या है, हैदराबाद, याद रखेंगे, हैदराबाद रियासत के विलय की भी मांग रखी गई थी, ठीक है। हैदराबाद रियासत के विलय की मांग, ठीक है, इसी रियासत के थ्रू क्या है रखी जाएगी, रियासत के थ्रू नहीं, तेलंगाना आंदोलन के थ्रू क्या है, हैदराबाद रियासत के विलय की मांग रखी गई थी, ठीक है। तो ये बातें होगी हमारी किसकी, तेलंगाना आंदोलन से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे जो हम आंदोलन की, बिजौलिया आंदोलन। बिजौलिया कहाँ है? बिजौलिया मेवाड़ का क्षेत्र है, एक क्षेत्र है। 1913 में बिजौलिया आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसका नेतृत्व किया जाता है चारण ब्रह्मदेव नारायण बटले, और ये जो भूप सिंह है, ठीक है, भूप सिंह, हालांकि बाद में इसका नेतृत्व जमुना लाल बजाज द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। ये सारे नाम याद रखेंगे बिजौलिया आंदोलन से रिलेटेड। और ये जो भूप सिंह है, इनको भेजा जाता है नेतृत्व करने के लिए किसके द्वारा? रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा, ठीक है। सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा नेतृत्व करने के लिए भूप सिंह को भेजा जाता है। लेकिन हालांकि क्या है, ये बाद में गिरफ्तार हो जाते हैं वहां पर, तो गिरफ्तार होने के बाद भाग भी जाते हैं और अपना नया नाम रखते हैं क्या, बिजौलिया आंदोलन के थ्रू विजय सिंह पथिक, ठीक है। तो अपना नाम चेंज कर लेते हैं, विजय सिंह पथिक, ठीक है। बाद में जमुना लाल बजाज द्वारा नेतृत्व किया जाता है इस बिजौलिया आंदोलन का, ओके। तो इसी बीच क्या है, हालैंड द्वारा मध्यस्थता की जाती है। देश हालैंड की बात नहीं कर रहे, व्यक्ति का नाम है हालैंड, जो भारत सरकार का क्या था, प्रतिनिधि था, ठीक है। और बिजौलिया आंदोलन की बात करें तो यहां पर 84 टाइप्स के क्या थे, कर लगे थे, प्लस 5% नहीं, 5 रुपए लिया जाता था लड़की की शादी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो बिजौलिया आंदोलन में क्या था, मेवाड़ क्षेत्र में 84 प्रकार के कर लगे थे, 84 टाइप्स कर उस समय, और लड़की की शादी हो रही तो उस पर भी 5 रुपए देने पड़ते थे, ठीक है। तो ये कारण थे बिजौलिया आंदोलन के। भारत सरकार का जो प्रतिनिधि था, यानी ब्रिटिश सरकार का हालैंड, वो मध्यस्थता की जाती है, वहां के राजा और वहां जो अधिकारी होते हैं, ट्रेंच अधिकारी होता है, ठीक है। तो 35 प्रकार के करों का क्या है, 35 कर क्या है, हटा दिए जाते हैं, ठीक है। 35 प्रकार के कर हटा दिए जाते हैं, ठीक है। इससे क्या है, ये आंदोलन फिर 1913 के बाद क्या समाप्त हो जाता है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी बिजौलिया आंदोलन से रिलेटेड। ये सारे नाम याद रखेंगे, जमुना लाल, विशेषकर जमुना लाल बजाज का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब जो बात करेंगे हम वर्ली आंदोलन। वर्ली कहां है, वर्ली जो है मुंबई में है, और ये आदिम जाति का आंदोलन है। वर्ली क्या है, वर्ली जो नाम रखा गया, ये वर्ली आदिम जाति है, ठीक है।
एक जाति का नाम है। वर्ली जाति या वर्ली आंदोलन जो होता है 1945 में होता है। क्यों होता है वर्ली? क्योंकि वहां के जो वर्ली आदिम जाति वर्ली है, जंगलों में रह रही थी, तो वहां के जो जंगल थे वो ठेकेदारों को दे दिए गए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा, जो जंगल के ठेकेदारों द्वारा, ठीक है, जो वहां के साहूकारों द्वारा शोषण होता था, धनी कृषकों द्वारा शोषण होता था, जमीन उमीन या भूपतियों के विरुद्ध क्या है, यह आंदोलन था, ठीक है, जंगल के ठेकेदारों, साहूकारों, ठीक है, और धनी कृषकों, भूपतियों के विरुद्ध, ठीक है। ध्यान रखेंगे वर्ली आंदोलन क्या है, 1945 में बंबई के बगल में ही है, थोड़ी दूरी पर वर्ली फेमस नाम है। लेकिन वर्ली क्या है, किसी जगह का नाम तो अभी है, लेकिन क्या था पहले ये आदिम जाति वर्ली थी। नेक्स्ट बात करेंगे पुनप्रा एवं वायलार संग्रह। यह होता है अक्टूबर 1946 में, अल्पी जिला केरल में, ठीक है, 1946 में, ठीक है, पुनप्रा एवं वायलार संघर्ष, अल्पी केरल। सेम चीजें हैं, सामंती उत्पीड़न, ज्यादा से ज्यादा शोषण किया जा रहा था, ठीक है, और पुनप्रा एवं वायलार संघर्ष क्या है, मिला जुला स्वरूप है किसका, किसानों और मजदूरों का। तो याद रखेंगे किसानों और मजदूरों का मिला जुला स्वरूप आंदोलन, ठीक है। किसान कौन, किसान हुए थे जो खेतिहर मजदूर थे, ठीक है, और मजदूर वो जो नारियल की खोई से क्या है रस्सी बनाते थे, ठीक है, तो वो इन दोनों के मिला जुला संघर्ष है। पुनप्रा, ठीक है, वायलार संघर्ष 1946, अक्टूबर 1946। तो याद रखेंगे पुनप्रा वायलार कहां है, केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट बात जो करेंगे हम किसकी, बकास्त किसान संघर्ष। तो बकास्त किसान संघर्ष की जो बात करें हम, तो बकास्त किसान जो ये संघर्ष हुआ वो बिहार में हुआ, ठीक है, बिहार में 3 प्रकार की भूमि थी, ठीक है, बकास्त भूमि, ऐसे सुन लेते हैं, बकास्त भूमि, रैयत भूमि और जिस्ती भूमि। बकास्त भूमि क्या थी, बकास्त भूमि पर अस्थायी काश्तकार होते थे जो प्रतिवर्ष किराया देकर क्या है, जमींदारों को किराया देकर प्रतिवर्ष क्या करते थे, उस पर कृषि करते थे, अस्थायी काश्तकार कहलाते थे, ठीक है, बकास्त भूमि उसको कहते हैं। दूसरी जो भूमि थी वह थी रैयत भूमि, यानी कि अस्थायी काश्तकार मतलब अस्थायी किसान, ठीक है, और तीसरी भूमि थी जिस्ती भूमि, जो जमींदारों की क्या थी, स्वयं की भूमि थी, या जमींदार उसके स्वयं के मालिक थे, और उस पर खेती किसके थ्रू करवाते थे, खेतिहर मजदूर के थ्रू। तो याद रखेंगे जिस्ती भूमि क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार में भी, यूपी पीसीएस में भी। बकास्त भूमि, रैयत भूमि, ठीक है, खेतिहर मजदूर। तो जमींदारों द्वारा क्या है, जो अस्थायी काश्तकार है या अस्थायी काश्तकार हैं, उनको क्या है प्रतिवर्ष हटा दिया जाता था। क्यों, क्योंकि किराए पर दी जा रही थी प्रतिवर्ष भूमि, किराया कृषि करने के लिए, ओके। तो जो अधिक किराया देता था प्रतिवर्ष, फिर उनको दे दिया जाता था भूमि, इसीलिए क्या है खेती करने के लिए। इसीलिए यहां पर बकास्त संघर्ष, किसान संघर्ष होता है 1946-47 में बिहार में। मेनली दरभंगा, मधुबनी जिला, भागलपुर जिला, शाहाबाद, ठीक है, 3 जिलों में क्या है संघर्ष होता है। तो मजबूरन क्या है, फिर वहां की जो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी या प्रांतीय कांग्रेस का जो सरकार थी उसके द्वारा क्या है, बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948 पारित किया जाता है, यानी जमींदारी व्यवस्था को क्या है उन्मूलन कर दिया जाता है, ठीक है, जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे बिहार जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1948 में पास किया जाता है कांग्रेस सरकार द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसान सभा की, ठीक है, किसान सभा। देखो किसान सभा की स्थापना क्या है, आगरा एवं
अवध के क्षेत्र में की जाती है 1920 में। ठीक है, कुछ किसान संगठित होते हैं, संगठन बनाकर एक किसान सभा का गठन करते हैं 1920 ईस्वी में। ठीक है, आगरा एवं अवध के क्षेत्र में। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया जाता है फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय और इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा। ये क्वेश्चन क्या है, GIC 21 मतलब 2021 और PSC में, यूपी PSC में 2023 का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसान सभा से रिलेटेड कौन कौन थे। ठीक है, गौरी शंकर मिश्र, मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी द्वारा उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन फरवरी 1928 में किया गया। ओके, इसी क्रम में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो गठन किया जाता है अवध किसान सभा का। अवध किसान सभा का गठन अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ जिला है उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के बगल में, वहां किया जाता है बाबा रामचंद्र द्वारा। ठीक है, बाबा रामचंद्र द्वारा। और इसी अवध किसान सभा अक्टूबर 1920 जो प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र द्वारा शुरू किया जाता है, इसी के बाद अवध मालगुजारी रेंट अधिनियम भी क्या है, पारित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे अवध मालगुजारी रेंट अधिनियम पारित करता है, अवध किसान सभा के से रिलेटेड है। ठीक है, बाबा रामचंद्र मूलतः महाराष्ट्र के थे, लेकिन आकर क्या है यहां पर बसे थे। इसी प्रतापगढ़ क्षेत्र में क्या है, एक और आंदोलन चलाया जाता है 1919 में, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट। ठीक है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट 1919 में प्रतापगढ़ में के ही क्षेत्र में झिंगुरी सिंह और दुर्गा पाल द्वारा। बाद में बाबा रामचंद्र द्वारा इसमें क्या है, किसानों के नेता बनकर उभरते हैं। ठीक है, याद रखेंगे 1919 में नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट अवध क्षेत्र प्रतापगढ़। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम एका आंदोलन की। एका आंदोलन की शुरुआत होती है 1921-22 में, कहां पर, अवध क्षेत्र में मदारी पासी और सहरेब द्वारा, यानी कि निम्न जात के लोगों द्वारा चलाया गया आंदोलन है एका आंदोलन। इसको याद रखेंगे 1921-22 अवध मदारी पासी द्वारा। ठीक है, तो एका आंदोलन का कारण क्या था, एका आंदोलन का कारण था अत्यधिक लगान, गैर कानूनी तरीके से खेत को छीनना। ठीक है, और यहां लगान कितना था, अत्यधिक लगान 50% तक क्या है लगान लिया जाता था किसानों से। ठीक है, जमींदारों का भी शोषण बढ़ गया था। तो एका आंदोलन की बात हो गई कि क्या कारण थे, और एका आंदोलन चलाया गया मदारी पासी और सहरेब द्वारा। इसको हम पासी या यादवों द्वारा चलाया गया आंदोलन कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी मांगे क्या थी कि जो लगान आप फसल के रूप में ले रहे हैं, अनाज के रूप में ले रहे हैं, उसको क्या किया जाए, नकद की मांग की थी। ठीक है, एका आंदोलन में लगान नकद की मांग। ठीक है, लगान नकद की मांग की गई थी। ओके, और इसमें बात की गई थी क्या कि जो लगान इसमें देना बंद नहीं किया गया था, बात यह किया गया था कि लगान दें और उसकी क्या है रसीद भी लें। ठीक है, रसीद लें। और इस आंदोलन में क्या है, छोटे छोटे जमींदार भी क्या थे, शामिल थे, जो बड़े जमींदारों से क्या थे, परेशान थे, और अंग्रेजी सरकार से भी क्या थे, परेशान थे। इसलिए इस आंदोलन में, एका आंदोलन में छोटे छोटे जमींदार भी क्या थे, शामिल थे। ठीक है, तो याद रखेंगे छोटे जमींदार भी, ठीक है, छोटे जमींदार भी क्या थे, एका आंदोलन में शामिल थे। ठीक है, तो ये बात होगी हमारा एका आंदोलन अवध क्षेत्र में 1921-22। ठीक है, मदारी पासी और सहरेब द्वारा। अब जो बात करेंगे हम किसकी, बिहार किसान सभा, यानी किसानों के सबसे बड़े नेता बात करेंगे जिन्हें क्या है किसान प्राण भी कहा जाता है, उपाधि है सहजानंद सरस्वती की। इनके द्वारा स्थापना की जाती है बिहार किसान सभा 1927 में।
हालांकि कई जगह 1929 भी मिलता है, तो इस फैक्ट को चेक कर लेंगे या ऑप्शन के थ्रू देख भी लेंगे, ठीक है। और सहजानंद सरस्वती द्वारा क्या है, किसान सभा, एक और किसान सभा की स्थापना की जाती है मार्च 1928 में। तो बिहार किसान सभा 1927 में, केवल किसान सभा मार्च 1928 में। और एक और संगठन की स्थापना करती है ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा 1949 में, ठीक है, आजादी के बाद। तो ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा 1949 की जो गठन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राष्ट्रीयकरण करने का। राष्ट्रीयकरण, ये राष्ट्रीयकरण की मांग कर रही थी, किसका? भूमि का, जल मार्ग का, भूमि जल मार्ग, ऊर्जा का, एनर्जी का, और किसका? संपत्ति के सभी स्रोतों का, वेल्थ के, संपत्ति के सभी स्रोतों का। तो ये जो गठन किया गया था सहजानंद सरस्वती द्वारा 1949 में, ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा, इसकी मुख्यतः मांग क्या थी कि नेशनलाइजेशन किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और भू संपत्ति के सभी स्रोतों का, ठीक है। तो किसान सभा में सहजानंद सरस्वती की बात की, किसान प्रणाम। इनके द्वारा एक पत्रिका भी चलाई गई थी, कौन सी? हुंकार पत्रिका। याद रखेंगे, हुंकार पत्रिका किसकी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती का, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती मूलतः कहां के थे? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के, ठीक। और इनकी मृत्यु कहां हुई थी? पटना में। स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या चाहते थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती चाहते थे कि जमींदारी प्रथा का क्या है? उन्मूलन कर दिया जाए, ठीक है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाए और कृषकों को मालिकाना हक दिलाया जाए, या दिलाना इनका मूल उद्देश्य था। पहला, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषकों को मालिकाना हक दिलाना, ठीक है। ये इनकी डिमांड थी या इनके विचार थे, ठीक है। अब जो बात करेंगे हम किसकी, नेक्स्ट कौन सा है? आंध्र प्रांतीय किसान सभा या रैयत सभा। आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना 1928 में किसके द्वारा की जाती है? एनजी रंगा द्वारा की जाती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, ओके। इसके बाद और कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की जाती है। कृषक प्रजा पार्टी 1936 में, कहां पर? बंगाल में, फजलुल हक और अब्दुल रहीम द्वारा, ठीक है। कृषक प्रजा पार्टी 1936, फजलुल हक और अब्दुल रहीम, ओके। और जो बात करेंगे हम इसमें, नेक्स्ट जो किसान संगठन है, यानी कि अब बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा की, इंपॉर्टेंट है ये। इसकी स्थापना होती है अप्रैल 1936 में, कहां पर? अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी में। और इसका पहला अध्यक्ष बनाया जाता है सहजानंद सरस्वती को, और एनजी रंगा को क्या है? महासचिव बनाया जाता है। नेहरू जी की उपस्थिति में, नेहरू जी भी रहते हैं वहां पर, ठीक है। ये हो गई अखिल भारतीय किसान सभा की, ठीक है। और बात करें हम किसानों से रिलेटेड, तो किसान दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर 1936 को। अप्रैल 1936 में क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और किसान दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर 1936 को। और उसके पहले क्या है? मई महीने में मई दिवस भी मनाया गया था 1936 में, ठीक है। मई दिवस 1936 में मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे, किसान दिवस से पहले, ठीक है। तो मई दिवस 1936 में, किसान दिवस 1 सितंबर 1936 को, ठीक है। नेक्स्ट एक बात करते हैं क्या कि पहला भारतीय किसान स्कूल जो खोला गया, पहला भारतीय किसान जो स्कूल खोला गया निदुबोल, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में 1938 में। ये फैक्ट याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। निदुबोल, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में।
पहला भारतीय किसान स्कूल। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। एक और संघ की स्थापना की गई थी, किसान संघ की। किसान संघ की स्थापना की गई थी 1935 में। ओके, किसान संघ की स्थापना की गई थी 1935 में। ठीक है, अप्रैल 1935 में। ये भी फैक्ट याद रखेंगे। और बात करें हम, एक और अधिनियम लाया गया था, पंजाब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1900 में। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हम लोग, पंजाब भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब लाया गया था? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में। तो इसको याद रखेंगे, पंजाब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1900 ईस्वी में। क्यों लाया गया था? कि जो कृषकों की भूमि है पंजाब में, वह गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना न हो पाए, या उसकी समाप्ति के लिए क्या है, पंजाब भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाया गया। तो इतनी सारी बातें, फैक्ट्स और आंदोलनों की बात की, किसान आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो ये चैप्टर था, निम्न जाति किसान मजदूर संघ और किसान आंदोलन का जो चैप्टर था, उसका क्या हो गया, समाप्ति हो गई। इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे अभी। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतनी बात करेंगे। बाकी जो और भी विद्रोह हुए हैं ब्रिटिश राज के दौरान, ठीक है, कोल, ठीक है, भील, ये सारे विद्रोह, मुंडा, किट्टूर, तो ये सारे विद्रोह, रंपा, ये सब विद्रोह क्या है, हम बात करेंगे गडकरी विद्रोह नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।